हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी भोसले मैरिज में आपका स्वागत है। उस लड़के की हरकत से सिया ने हैरानी और डर के मारे उसे देखने लगी। उसे जल्दी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की नाकाम जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन वो लड़का सिया से ज़्यादा बलशाली था। वो बस बेइंतहा उसके होठों को चूमे जा रहा था। उसका किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और रफ था। सिया की आंखों में पानी आ गया था। सिया ने अपनी सारी ताकत लगाई और उससे जल्द से जल्द अलग हो गई और बिना एक पल की देरी किए वो बाथरूम से निकल गई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो एक पल के लिए भी वहाँ रुक गई तो ये उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। वो भागती हुई रूम में आई और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दरवाज़ा कैसे लॉक हो सकता है, वो भी की से। उसे पक्का बाहर से ही जानबूझकर बंद किया गया था। वो जोर से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। पर अब धीरे धीरे उसे भी सब धुंधला नजर आने लगा और उसके शरीर से एक गर्मी सी महसूस हुई। वो अचानक उत्साहित महसूस करने लगी। उसके अंदर से एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होने लगे। कुछ अजीब सा फील हो रहा था। गला सूखने लगा था। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगी और वहाँ रखे सोफे पर खुद को संभालते हुए बैठ गई। तभी वो लड़का भी अपने सर पर हाथ रखते हुए बाहर आया। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। सिया ने धुंधली आंखों से उसे देखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अच्छी खासी हाइट, बॉडी का फिजिक एकदम मेंटेन, तराशा गया चेहरा जो बहुत ही ज़्यादा दिलकश था। माथे पर बेदर्दी से बिखरे हुए बाल, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। उसकी आंखें ही सिर्फ उस पर ही थी। वो लड़का आकर सिया के पास सोफे पर बैठ गया। सिया खिसकते हुए कोने में दुबक गई। वो लड़का सिया के ओर करीब आने लगा। दोनों की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी और नशा दोनों के सिर पर चढ़कर नाच रहा था। वो लड़का सिया के ऊपर आ गया और सिया उसे मदहोशी आंखों से देखने लगी। अब उसके शरीर से निकलती गर्मी से तकलीफ होने लगी थी। वो जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उस लड़के ने धीरे धीरे अपने होठ सिया के होठ पर रख दिए और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। स्टार्टिंग में सिया ने उसका विरोध कर रही थी, पर जैसे जैसे उस पर खुमारी छाने लगी वैसे वैसे वो उसका साथ देने लगी। उनकी सॉफ्ट किस अब इंटेंस हो गई थी। अचानक ही रूम का तापमान बढ़ गया था। उस लड़के ने करीब 15 मिनट बाद सिया के होठों को छोड़ा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगे। दोनों की आंखों में एक अलग सी ही आग थी। अब वो लड़का अपने होठ सिया के गालों से ले जाते हुए उसके गर्दन तक लेकर आ गया। वो अब सिया के गर्दन के संवेदनशील हिस्से को किस करने लगा था। सिया की पकड़ उस लड़के के बालों में कस गई और उसकी सांसें और धड़कन रफ्तार से चल रही थी। कुछ पल के बाद दोनों बिस्तर पर पड़े हुए थे। धीरे धीरे सब शांत हो गया और दोनों ही कुछ पल में ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली किरण उन दोनों पर पड़ी तो
उस लड़के ने हौले से अपनी आंखें खोल ली, पर तभी उसे अपने एक हाथ पर कुछ भार सा महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा बाईं तरफ मोड़ा तो एक पल को उसकी नजरें उस मासूम चेहरे पर ठहर सी गई, पर अगले ही पल उसे अपनी ओर उस लड़की की हालत का ख्याल आया तो वह हैरानी से झट से सीधा बैठ गया और कल रात क्या हुआ था वो याद करने लगा, जिसके बाद उसने गुस्से में अपनी नज़र उस लड़की की तरफ कर दी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।